आज की इस ब्लेस्ड टाइम के लिए, आज के इस उत्तम समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी समस्या में हैं, हो सकता है आप परेशान हैं। आज यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर की ब्लेसिंग आज आपकी लाइफ में आएगी और परमेश्वर का आत्मा आज आपको दुगने अभिषेक से भरने वाला है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। बाइबल में लिखा वो औरत जो एक विधवा थी और जिसका न्याय जज नहीं चुका रहा था, बाइबल कहती है कि उसने जज का पीछा नहीं छोड़ा, वो उसे तंग करती रही। वो जहां भी जाता था वहीं पर उसको नजर आती थी और उसने उसकी नाक में दम कर दिया। और जज जो अधर्मी था, जो न्याय नहीं चुकाना चाहता था, तंग होने की वजह से उसका न्याय चुकाता है। वो कहता है कि ये औरत मुझे परेशान कर रही है, इसलिए मैं इसका न्याय चुका दूंगा, इसको हिसाब में, इसको न्याय में मैं प्रेफरेंस दूंगा। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी प्रेफरेंस देगा, आपकी प्रेयर्स को भी सुनेगा जब आप कॉन्टिन्यूसली उसके सामने पुकारेंगे। क्योंकि इस औरत ने उस जज को पुकारा जो अधर्मी था और इसका न्याय नहीं चुका रहा था। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं और यह सामर्थी प्रार्थना, बंधनों को तोड़ने वाली प्रार्थना आपके जीवन में आने वाले दिनों में अद्भुत काम करेगी और परमेश्वर की आशीष आपकी लाइफ में काम करेगी। प्रभु बहरा नहीं है जो हमारी आवाज को ना सुन सके, उसका हाथ छोटा नहीं है जो हमें बचा ना सके। हमारी चंगाई का एक समय होता है, हमारे इंतजार के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। हमारे बड़े काम के लिए जो परमेश्वर हमारी लाइफ में करना चाहता है, उसके पीछे खुदा का एक पर्पस होता है। परमेश्वर मूसा को 40 साल पूरे होने के बाद, जब वो भेड़ बकरियां चरा चुका, जब वो अपने ससुर के वहां परमेश्वर की वेदी की सेवा कर चुका, तब खुदा ने उसको दर्शन दिया। 40 साल यूसुफ को खुदा पहले भी ब्लेस कर सकता था, परंतु 13 साल तक उसने इंतजार किया, जेल में बंद रहा और खुदा ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। इसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में भी देरी होती है। उस देरी के पीछे हमारी चंगाई की देरी, हमारी बरकत की देरी, हमारे फाइनेंस की देरी, हमारे बिजनेस की देरी के पीछे परमेश्वर का एक पर्पस, एक उद्देश्य छिपा होता है, जिसे हम एज ए ह्यूमन समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है। हम एक इंसान ही तो हैं, परंतु परमेश्वर एक योजनाबद्ध परमेश्वर है। वो एक प्लान बनाने वाला खुदा है। उसने हजारों हजारों साल आने वाले समय का भी प्लान, योजना बनाया हुआ है। सो आज परमेश्वर कह रहा है कि आप लोग विश्वास करें और परमेश्वर के वचन को रिसीव करें और खुदा आज आपको बरकत देगा। मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा और आज की रात ही आपको चमत्कार मिलेगा। आज ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का आपको उत्तर देगा और परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम आपकी लाइफ में होंगे। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ूंगा, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। प्रभु के वचन में एक बहुत ही अद्भुत वर्ड लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 अध्याय, उसके 3 वचन में। यिर्मयाह चैप्टर 33 एंड वर्स 3 से वहां पे लिखा है, मुझे पुकारो तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। परमेश्वर कहता है कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा। परमेश्वर को पुकारने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, वो आपको चंगाई दे सकता है, आपको फिजिकल चीजें, संसारिक चीजें दे सकता है। और दूसरा फायदा है, परमेश्वर आपको आत्मिक चीजें देता है। परमेश्वर आपको गुप्त गूढ़ बातें प्रकट कर सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अगले साल में क्या होने वाला है, 2030 तक क्या होने वाला है, परमेश्वर आपको वो भी बता सकता है। ये उसकी गूढ़ बातें हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने मूर्खों के ऊपर प्रकाश और ज्ञान को खोल दिया और बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर दिया। प्रभु के वचन में लिखा, यहूदी लोग जो थे वो परमेश्वर मसीहा को ढूंढते रहे, लेकिन मसीहा आम लोगों में पैदा हुआ और आम लोगों में उसका संदेश सुनाया गया और लोग बच गए और मसीहा के दर्शन कर पाए। इसी प्रकार से परमेश्वर इस वचन में कहता है, मुझे पुकारो। जब आप कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर को पुकारते रहते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर गूढ़ बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर हमारी सुनता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं।
बाइबल में ऐसे एग्जाम्पल हैं, यहां पर लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना और उन्हें ब्लेस किया। किसी को बेबी ब्लेसिंग चाहिए थी, किसी को युद्ध जीतना था, किसी को राजा बनना था, किसी की बीमारी का ठीक होना था। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना। कई लोगों को परमेश्वर ने आज्ञाकारी करने से चंगाई दी, किसी को परमेश्वर ने भेंट चढ़ाने के द्वारा चंगाई दी, किसी को परमेश्वर ने पुकारने के द्वारा चंगाई दी, किसी को परमेश्वर ने टच करने छूने के द्वारा चंगाई दी। सो बाइबल में अलग अलग तरीके हैं। आपके लिए कौन सा तरीका है, पवित्र आत्मा आज आपको बताएगा और इस प्रार्थना में आप उसे पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज परमेश्वर कहता है कि आपने उसको पुकारना है। हम अगर चंगाई की बात करें तो हम देखते हैं कि उस अंधे ने जो यरीहो में प्रभु को पुकार रहा था, दाऊद की संतान कह करके यीशु को कह रहा था कि मुझ पर दया कर, तो प्रभु यीशु ने उसकी आंखों को खोला और उसको चंगाई दी। प्रभु ने उसकी आवाज को सुना, उसने प्रभु को पुकारा, लोगों ने उसको दबाया, रोका, परंतु वो और ऊंचे से चिल्लाता रहा और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। ये फिजिकल चंगाई जो उसको शारीरिक चंगाई चाहिए थी। इसी तरह से एक कोढ़ी ने मरकुस 1 अध्याय उसके 40 वचन में यीशु मसीह को पुकारा और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु ने उसको कोढ़ से चंगाई दी। इसी प्रकार से एक औरत ने जिसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, उसने यीशु को पुकारा और यीशु ने उसको चंगा किया। सूबेदार ने पुकारा, यीशु ने उसको चंगा किया। बहुत सारे ऐसे लोग बाइबल में हम देखते हैं जिन्होंने यीशु को पुकारा और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। ये एक पुकारने के द्वारा चंगाई है। और बाइबल में हमें ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण पढ़ते हैं, यहां पर लोगों ने यीशु मसीह को रिक्वेस्ट किया और यीशु ने उनको छू कर चंगा किया, यीशु ने उन्हें अपने पास खुद बुलाकर चंगा किया। सो एक चीज और है कि परमेश्वर पुकारने से आपके ऊपर भेदों को खोलता है, गूढ़ बातें जो रहस्य है उनको भी प्रकट करता है। आपने देखा कि मैंने जब कोरोना के बारे में प्रोफेटिक वर्ड दिया था तो मैंने पहले ही बता दिया था, प्रभु ने मेरे ऊपर बार बार मुझे उत्साहित करके यह प्रकट किया था। मैंने कई ऐसे सेलिब्रिटीज के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए, बहुत सारे भूकंप, तूफानों और आने वाली आफतों के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था और वो पूरा हुआ। परमेश्वर गूढ़ बातों को प्रकट करता है। गूढ़ बातें, कुदरती आफतें, आने वाले समय की विपत्तियां सेलिब्रिटीज या पॉलिटिकल लोगों के लिए बोलना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के ज्ञान को भी हम गूढ़ बातें कहते हैं। परमेश्वर के वचन के सीक्रेट्स को, गुप्त रहस्यों को भी हम गूढ़ बातें कहते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम सबसे बड़ी चीज देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल के ऊपर गूढ़ बातों को प्रकट किया। दानियल ने यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे गुप्त रहस्य बताए। परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किया कि 21 दिन तक उसकी प्रार्थना जो है वो रोकी गई थी। शैतान ने, जो फारस का प्रधान, जिसे हम लूसीफर शैतान कहते हैं, उसने उसकी प्रेयर को 21 दिन तक रोके रखा था और वो 21 दिन तक फास्टिंग में, प्रेयर में था। और माइकल एंजल स्वर्गदूत आया, उसने जिब्राइल स्वर्गदूत को शैतान से छुड़ाया। फिर जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास आया और दानियल के पास आकर संदेश दिया कि तेरी प्रार्थना भाई रोक दी गई थी। इसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि वो गूढ़ बातें जो दानियल नहीं जानता था कि मेरी प्रार्थना क्यों रोकी गई है, परमेश्वर को पुकारने के द्वारा उसने उत्तर को पाया। आज प्रभु आपसे भी कहता है कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर गूढ़ बातों को प्रकट करता है। आमीन। प्रेरित पौलुस एक स्वर्गीय दर्शन देखता है और वो कहता है कि मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया, और उसने बहुत सारे ऐसे रेवलेशंस, ऐसे भेद परमेश्वर से लिए जो किसी अन्य प्रेरित के पास हम नहीं देखते हैं। बाइबल में अगर प्रेरितों की बात करें तो सबसे ज्यादा अभिषेकत और ज्ञान पाया हुआ जो प्रेरित था वो पौलुस था, जिसने बहुत सारे भेदों को देखा, बहुत सारे सीक्रेट्स, रहस्यों को जिसने जान लिया, और उसने ऐसी ऐसी गूढ़ बातें लिखी है। अगर खतने के ऊपर बात करें, व्यवस्था के बारे में, पाप के बारे में, अगर आप आज के जो भविष्य की बातें आज के समय में 2000 साल बाद हो रही हैं, अगर उन बातों की बात करें, शादी, विवाह, चर्च की स्थापना, चर्च का डिसिप्लिन, चर्च की डॉक्ट्रिन, एक सेवक कैसा होना चाहिए, औरत कैसी होनी चाहिए, शादी के ऊपर, तलाक के ऊपर, बाहरीपन, अंदरूनीपन, अनदेखी चीजें, देखी चीजें, अशुद्धता, शुद्धता, और
बहुत सारे ऐसे गंभीर विषय जो अपोस्टल पॉल ने परमेश्वर से भेद लिए, गुप्त गूढ़ भेद लिए और उसने पवित्र शास्त्र में लिखे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने गूढ़ बातें और भेद प्रेरित पौलुस के ऊपर प्रकट किया है, आज भी जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसा रेवलेशन, ऐसी बातें कोई इंसान नहीं लिख सकता है। ये मनुष्य के विचारों की उपज नहीं, ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसी तरह से वचन में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो तुम्हारे ऊपर वो गूढ़ बातों को प्रकट करता है, गुप्त रहस्यों को प्रकट करता है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी गुप्त बातों को प्रकट करना चाहता है। आपको पता है, जब यीशु के चेले फील्ड में सेवा करने के लिए गए थे तो यीशु ने अपने चेलों से फीडबैक लेते हुए कहा कि बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। किसी ने कहा प्रभु लोग तुझे नबी कहते हैं, कुछ ने कहा तुझे एलिया कहते हैं, कुछ ने कहा लोग तुझे मनुष्य का पुत्र कहते हैं, कुछ ने अपने अपने सबने विचार दिए। लेकिन पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उसको कहा कि ये बातें तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, ये बातें तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट की है। ये बातें ईश्वरीय है, ये बातें अलौकिक डिवाइन है। इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो आपके ऊपर गूढ़ बातें, रहस्य, सीक्रेट प्रकट करता है जो आपको, आपके सुनने वालों को भी पता नहीं होते हैं। सो आज मेरा परमेश्वर इस प्रेयर के द्वारा आपके ऊपर बहुत सारे गुप्त रहस्यों को खोलना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि आपने प्रभु को पुकारते रहना है। पुकारने का मतलब ये नहीं कि आप जोर जोर से चिल्लाएं। ऊंचे से प्रार्थना करने का भी बाइबल में कंसेप्ट है, परंतु आप सीक्रेटली उससे बात कर सकते हैं, आप साइलेंट में उसके साथ बैठ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। सो चाहे आप ऊंचे से प्रार्थना करें, चाहे आप धीमे से प्रार्थना करें, परंतु ये सारी बातें आपके परमेश्वर के साथ कनेक्शन को बताती है कि आपका कनेक्शन खुदा के साथ कैसा है। आपने उसके साथ कनेक्शन में रहना है। हालेलुया। सो वचन में लिखा, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। प्रभु ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, दानियल की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने इजरायली लोगों की पुकार को सुना। उसने बहुत ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु के पास आए, प्रभु को आवाज दी, उनकी प्रार्थना को सुना। दानियल के ऊपर गुप्त भेद को प्रकट किया, यिर्मयाह के ऊपर, यशायाह के ऊपर उसने बहुत सारे ऐसे नए नियम के और पुराने नियम के नबियों और प्रेरितों के ऊपर गुप्त बातों को, भेदों को प्रकट किया। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि कल ही ऐसे काम करता था और वो आज नहीं करता, वो आज भी करता है। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा फेथ होना चाहिए, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ सही होना चाहिए। हमें परमेश्वर की हजूरी में बैठना है और परमेश्वर को पुकारना है और प्रार्थना करते रहना है सही समय पर, बेस्ट टाइम पर। बेस्ट टाइम के ऊपर खुदा आपको उत्तर देगा और बड़ी ब्लेसिंग देगा। तो आज जैसे ही मैं आपको यह वचन सुना रहा हूं, इस वचन से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपको मिरेकल देगा, आपको ब्लेसिंग देगा। वचन में लिखा पुकार, और परमेश्वर को जो लोग पुकारते हैं वो उनका उत्तर देता है। जैसा कि भजन संहिता 50:15 में लिखा है, Psalm 50:15 says, chapter 50 and verse 15 says, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। Call upon the Lord on the day of trouble and he will deliver you. प्रभु को संकट के दिन पुकार तो वह तुझे छुड़ाएगा, वह तुझे छुटकारा देगा। प्रभु को पुकारना है। Psalm chapter 91:15 से, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब वह मुझे पुकारे मैं उसके संग रहूंगा। मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा समय महसूस नहीं करता हूं कि जब प्रभु मेरे साथ ना हो। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आप अगर बुरी परिस्थिति में भी हैं तो भी वो आपके साथ है। आप किसी बड़े संकट में पड़े हुए हैं तो भी वो आपके साथ है। आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकते हैं। जब आप रो रहे होते हैं तब भी वो आपके साथ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कर्ज में, गरीबी में, बीमारी में हो सकते हैं। उसका मतलब है आप गिरे हैं, मरे नहीं। आप दबाए गए हैं, कुचले नहीं गए हैं। आप सफरिंग में हैं,
लेकिन आप एक सफरिंग से ऑफरिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी सफरिंग ऑफरिंग हो रही है परमेश्वर के सामने एक भेंट की तरह। इसी प्रकार से जब आप दुख में, कष्ट में होते हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है, उसकी प्रेजेंस आपके साथ रहती है। प्रभु आपको देखता है, वो आपकी बुरी परिस्थितियों में आपके साथ रहता है, जेल में भी वो आपके साथ रहता है, वो आपके साथ आपके दुख में, सुख में रहता है। डिपेंड करता है कि आप उसको महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। लोग इंतजार करते हैं आपके मरने का, आपके नुकसान का, लोग नुकसान करते हैं आपके डाउन होने का, परंतु परमेश्वर उस वक्त भी आपके साथ होता है। दुनिया सोचती है कि इस इंसान का अंत कब होगा, कब इसकी लाइफ में इसकी ब्लेसिंग्स खो जाएगी, इसका घर बिक जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा, इसके कर्ज लेने वाले इसको पकड़ने के लिए या इंसल्ट करने के लिए आएंगे, कब इसकी बदनामी होगी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें लोग आपके बारे में सोचते हैं, परंतु परमेश्वर उस वक्त भी आपके साथ होता है और वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।